नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिस्टर लोवोत में स्वागत अभिनंदन। साथियों, 2 दिन पहले आरबीसी कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, जिस एवज में आज हम एक प्रतिभाशाली छात्रा से मिले हैं, रूबरू हुए हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में। बेटा, पहले मुझे आपका नाम और आपके परिवार के बारे में बताइए। मेरा नाम कनिष्का चौहान है। मेरे पिता का नाम महेंद्र सिंह चौहान है, माता का नाम भारती कौर चौहान है और मैं चित्री की रहने वाली हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। आपने कक्षा 10वीं में अभी जो आरबीसी का रिजल्ट है उसमें कितने प्रतिशत अंक हासिल किए? 96.83%। बहुत बहुत शुभकामनाएं मिस्टर लोवर चैनल की तरफ से आपको खूब खूब शुभकामनाएं। बेटा, 96.83% अंक हासिल किए हैं, तो इसमें आप सबसे बड़ा श्रेय किसे देना चाहेंगे? ये मैंने जो अंक प्रतिशत प्राप्त किए उसके लिए तो सबसे पहले मैं मेरे टीचर्स को और पेरेंट्स को कहूंगी और फिर उसके बाद मेरी खुद की मेहनत को, क्योंकि टीचर्स ने इतना सपोर्ट करा, इतने अच्छे से पढ़ाया जिसकी वजह से वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर ला। और फिर उसके बाद मैंने भी उसको बार बार रिवाइज करा और उसको पढ़ा, तो फिर इसमें सबसे मेन तो मेरे टीचर्स और मैं, और फिर उसके बाद पेरेंट्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा और मुझे डिमोटिवेट नहीं होने दिया, टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ने। बहुत बहुत शुक्रिया। एमजी चित्री की बालिका जिन्होंने अपना पूरा श्रेय अपने शिक्षक एमजी चित्री के शिक्षकों को दिया। बेटा, आपके किस विषय में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं? संस्कृत में। संस्कृत विषय में 100 आउट ऑफ 100। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं। संस्कृत में 100 ऑफ 100 अंक आने का मूल कारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से, कृपया बताएंगे? तो संस्कृत में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए। तो इसका मतलब ये सब वर्षा मैम की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने क्लास में इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था और कोई भी हार्ड वर्ड थे उनको इतना रिवाइज करा था और हमको एक ही चीज इतनी बार प्रैक्टिस करा दी थी जिसकी वजह से मुझे कोई भी डाउट नहीं था संस्कृत में। और फिर घर आके बस उसका मेरे को रिवाइज ही करना था। और संस्कृत के पेपर के टाइम भी बहुत सारा गैप था, तो मेरा बहुत सी बार रिवाइज हो गया था उन्हीं गैपों में, तो फिर मेरे को संस्कृत के पेपर में इतनी दिक्कत नहीं हुई। बहुत बहुत बढ़िया बात कही। बार बार अभ्यास किया, इसके निमित्त 100 आउट ऑफ 100 लाए। हमने आपकी मार्कशीट देखी है, आपके सेकेंड जो 100 के बाद 99 नंबर विज्ञान विषय में आए हैं, और विज्ञान एक बहुत ही अच्छी विषय है। तो विज्ञान विषय को आपने किस तरह पढ़ा जिसके एवज में आपके 99 अंक आए, और इसका मूल श्रेय किसको जाता है? तो सबसे पहले तो इसका मूल श्रेय परेश जी सर को ही जाता है, जिन्होंने क्लास में हमको ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे और हम लिख रहे, उन्होंने हमको खुद नोट्स बना के लिखवाए और उन नोट्स को इतना अच्छे से समझाया। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उन्होंने पढ़ के हमको समझाई। और फिर उसके बाद विष्णु जी सर को, जो कि मेरे ट्यूशन टीचर है, उन दोनों को इसका श्रेय जाता है। और फिर सबसे ज्यादा तो परेश जी सर को ही जाता है। और फिर उसके बाद घर आकर मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा और फिर जो भी परेश जी सर के नोट्स थे उनको रिवाइज करा। रेगुलर उसका रिवीजन हुआ, इसलिए मेरे साइंस में 99 मार्क्स आए। बहुत बढ़िया। एमजी चित्री एक इंग्लिश मीडियम राजकीय विद्यालय है, और वहां पर आपने अंग्रेजी और मैथ्स में भी 98 अंक हासिल किए। तो आपने इन दोनों विषयों को किस रूप में लिया, उन शिक्षकों का क्या रोल रहा, और आप अन्य बच्चों को किस तरह पढ़ने के बारे में प्रेरित करेंगे? तो मेरे इंग्लिश और मैथ्स में दोनों में 98 आए हैं। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश के बारे में बताऊंगी। तो इंग्लिश में मेरे सर थे नरेश जी सर, जिन्होंने इतना अच्छे से गाइड करा, हमेशा मोटिवेट करा, और उनने ग्रामर जो थी वो हमको 9th क्लास में इतनी क्लियर कर दी थी कि 10th में हमको दिक्कत ही नहीं हुई। और उन्होंने फिर राइटिंग सेक्शन पे फोकस करा, हर बच्चे को मतलब फोकस करा। ऐसा नहीं है कि ये टॉपर है तो इसको ही, जो बच्चे वीक थे उनको भी इतने अच्छे से कराया कि वो बच्चे भी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में, मतलब जो रीड नहीं कर पाते थे उसमें भी इतने अच्छे मार्क्स लाए। और फिर उसके बाद मैथ्स जैसी बोरिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने में गणेश जी सर का मतलब उनको मैं ये श्रेय देती हूँ। उन्होंने इतने अच्छे से मैथ्स पढ़ाई और उन्होंने एक्सरसाइज है तो उसका एक क्वेश्चन करा दिया,
उसके बाद उसके टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे खुद को सॉल्व करने का बोला, और क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद समझाने को वो बोला सबको। तो उसकी वजह से जो हमको उस क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट नहीं रहा, और उसके इतने अच्छे हम उस क्वेश्चन के लिए मतलब इतने अच्छे से समझ गए थे कि हमको कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें। बहुत बहुत अच्छी बात कही कनिष्का ने। कहीं न कहीं एक प्रयास, एक एफर्ट एमजी चित्री के शिक्षकों द्वारा किया गया और इसका परिणाम इस बालिका ने 96.83% हासिल करके किया है। एसएसटी जहां देखा जाए बहुत कठिन सब्जेक्ट है, बहुत सारी बुक्स उसमें मिली हुई है और इसके बावजूद भी एसएसटी में भी अच्छे अंक लाए। तो एसएसटी और अन्य सब्जेक्टों को आप किस वे में पढ़ते हो और किस वे में लिया, आप क्या कहना चाहोगे सबको? एसएसटी को तो मैं, जैसे हिस्ट्री है तो उसको तो एक तो मैं कहानी की तरह मतलब उस चैप्टर जो भी हिस्ट्री है उसको पार्ट कर देती हूँ, स्टोरी वाला जैसे जो भी इसमें स्टोरी है वैसा सब, और कुछ डेट्स तो उनको एक अपने अलग पेज पे शॉर्ट नोट्स बना के उस तरीके से मैंने एसएसटी को पूरा एक चैप्टर जो कि 5-6 पेजों का या उससे भी ज्यादा पेजों का था, उनको एक पेज पे उनके इम्पोर्टेंट नोट्स लिखे और उसको बार बार रिवाइज करा। और सागर जी सर ने भी इतने अच्छे से इतनी बोरिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना दिया कि एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में भी इतना इंटरेस्ट आया और उसको मैं अच्छे से कर पाई। और हिंदी के लिए ललित जी सर थे ही, जिन्होंने ग्रामर और फिर बाकी सब हिंदी के जो भी चैप्टर्स थे उनको खुद पढ़ाया, उनकी जो भी बुक्स थी उनसे लाइन टू लाइन हमको समझाया और सब। बहुत बढ़िया। एमजी चित्री के अन्य शिक्षक, आपके अभिभावक, आपके सगे संबंधी, उनका क्या भूमिका रही आपके बेहतर परिणाम के लिए? आपके पेरेंट्स का भी बेहतर अहम भूमिका रही होगी, तो लोगों को बताए इसके बारे में कि उनकी क्या भूमिका थी। तो पेरेंट्स ने तो मुझे सपोर्ट करा था। सबसे पहले तो पेरेंट्स को मैं ये इसलिए थैंक यू कहूंगी कि उनने मुझे एमजीजीएस जैसे स्कूल में एडमिशन कराया उधर, और मेरा एडमिशन हुआ, और वहां पर मुझे इतने बेस्ट टीचर मिले जो कि हर बच्चे को इतना मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे या किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बच्चे को, सबको इतना सपोर्ट करा, हर बच्चे को डाउट क्लियर करे और जैसे ही डाउट पूछते तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाता। तो फिर टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल सर जिन्होंने हमेशा हमको मोटिवेट किया, और हमारे विनोद जी सर जिन्होंने कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया, उन्होंने हमको मतलब पढ़ाई के साथ साथ बाकी जितनी भी एक्टिविटी थी उन सब में भी भाग ले आया। जैसे जितने भी कंपटीशन हुए एमजीजीएस तो उसमें पार्टिसिपेंट उसका था ही सही, और सब उधर से जीत कर ही आए। तो फिर हमारे जो एमजीजीएस के स्कूल है उसमें सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस नहीं करा, बाकी अन्य गतिविधियों पर भी फोकस करा, और पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। आप जो बच्चे अभी कुछ कारणवश अंक कम हासिल कर पाए, आप उन बच्चों को प्रेरणा स्वरूप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नंबर कम आने, आज की तुलना हर बच्चे की अंकों से होती है और अंक कम आने पर कहीं न कहीं मायूसी आती है, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? तो मैं तो ऐसा कहूंगी कि एक सिंगल शीट पेपर का आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती है, ऐसा मतलब कहा भी गया है। तो आपके अंक कितने हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपनी स्किल को आगे बढ़ाइए, आपके जिसमें आप रुचि रखते हैं उस चीज को आगे बढ़ाइए और उसकी वजह से आप कामयाब होइए। तो अंक कम आने पर आप मायूस मत होइए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिनके मतलब वो बहुत कम आए और आज वो आईएएस ऑफिसर है या किसी अच्छे ऊंचे मुकाम पर है, तो आपको नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे अंक कम आए हैं। यस, हमें अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि अंक आपकी हर चीज का निर्णय करते नहीं है। अगर आप स्किल्ड है, आप कैपेबल है, आपने जब चीजें डेवलप की रखी है, तो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं किसी भी गोल को, किसी भी टारगेट को। एमजी चित्री जो गल्याकोट ब्लॉक की एक अच्छी स्कूल है, आप अन्य बच्चों को एमजी चित्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पढ़ने आना चाहिए, किस रूप में, क्या एनवायरमेंट है यहाँ का और किस तरह से होती है स्टडीज के बारे में? अन्य बच्चे जो अन्य जगह पढ़ रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए, क्योंकि ये राजकीय विद्यालय और यहाँ का कैसा वातावरण है, बताइए एक बार। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि एमजी चित्री बहुत ही बेस्ट स्कूल है। वहाँ के जो टीचर्स है वो इतने बेस्ट है और वो सब अपनी सब्जेक्ट में मतलब मास्टर है। इंग्लिश के लिए नरेश जी, मैथ्स के लिए गणेश जी, साइंस के लिए परेश जी, एसएसटी के लिए सागर जी, ऐसे बहुत सारे टीचर्स है। और जो सब्जेक्ट टीचर्स है उनके अलावा भी जो बाकी टीचर्स है वो भी स्पोर्ट्स में या फिर कोई भी कंपटीशन होता है या कोई भी अदर एक्टिविटी उसमें सपोर्ट करते हो। और
एमजीजीएस में सिर्फ यूं नहीं है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके अलावा भी हमारे उधर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कार एग्जीबिशन जो नरेश जी ने करा था, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स बनाते हैं और जिससे बच्चों को मतलब ऐसे अपने आप ही उनके क्रिएटिव लेवल का पता चल जाता है कि वो कितना क्रिएटिव है, उनको किस फील्ड में जाना सही रहेगा। तो मैं तो आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको एमजीजीएस में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी माहिर हो पाओगे और उसमें भी अपनी स्किल मतलब डेवलप कर पाओगे। जहां देखा जाए एमजी चित्री एक माइलस्टोन के रूप में कार्य कर रही है। पहले साल भी मौली भट्ट ने अच्छे परसेंट 96 अबोव थे, उसके भी इसके पहले यशस्वी गोस्वामी भी 90 अबोव थी। एमजी चित्री गलियाकोट ब्लॉक की एक बेहतरीन स्कूल है और जहां तक तनिष्का का कहना है एक बेहतरीन एनवायरमेंट। पढ़ाई के अलावा यहाँ पर बहुत सी को करिकुलर एक्टिविटी भी होती है, जैसे कार्ड एग्जीबिशंस का कहा, इंग्लिश डेवलपमेंट के लेकर की साइंस एग्जीबिशंस भी होते हैं, योगा ओलंपियाड एंड मेनी अदर गेम्स में भी बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है। कनिष्का मैं कहना चाहूंगा कि हमें पढ़ाई तो हम पढ़ाई करते हैं, रोज की तैयारी करते हैं, बच्चों को कितना घंटा पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे जो होते हैं ना वो रटना क्रैमिंग करते हैं, वो इसको एक जनरल वे में इसको कनेक्ट नहीं करते कि पढ़ाई कैसे करना चाहिए। तो आपने भी पढ़ाई की, आपने अच्छे अंक हासिल किए, तो बच्चों को किस रूप में तैयारी करनी चाहिए जिस कारण से वो अच्छे अंक हासिल करें? मार्क्स ओरिएंटेड करनी चाहिए या फिर लर्निंग मटेरियल ओरिएंटेड करनी चाहिए? प्लीज। तो सबसे पहले तो आपको रटना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप रटोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको 2-3 दिन तक याद रहेगा, और फिर जब आप उसी चीज को या किसी टीचर्स ने उसके बारे में पूछा तो बताओगे या उसको एग्जाम में लिखोगे तो आप उसको भूल जाओगे। तो आपको सबसे पहले तो हर चीज को अच्छे से समझना है, और आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने टीचर से बार बार पूछिए ना, वो बताएंगे। हमारे भी ऐसा होता था, कुछ कॉन्सेप्ट थे जो क्लियर ही नहीं हो रहे थे तो हमने बार बार पूछा तो सर ने हर बार बताया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हर बार। और फिर मैंने तो शॉर्ट्स नोट बनाए थे और फिर उसको ही रिवाइज करा, और आपकी रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन की वजह से आप मतलब आपको वो चीज एकदम क्लियर हो जाएगी और आपको उसको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक वो याद भी रहेगी। तो आप रटो मत और अच्छे से उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और उसको समझो और बार बार प्रैक्टिस करो उस चीज की, तो आपके क्लियर हो जाएगा वो। बहुत बहुत अच्छी बात कही गुड़िया ने। प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसको एक हैबिट के रूप में, जैसे किसी चीज को बार बार करते हैं तो अपने दिमाग में सेटअप हो जाती है और हम भूल सकते नहीं है। आज मिस्टर लवोच चैनल के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल यहाँ तक क्रिएट किया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ना कैसे चाहिए। जो अच्छे स्कोरिंग करते हैं बच्चे, कम स्कोरिंग वालों को निराश नहीं होना है, क्योंकि एक स्टेप आपका जीवन सेलेक्ट नहीं कर सकती है। यू कैन अचीव एनी टाइप ऑफ गोल। आपको कल लेबर करके आगे बढ़ना है, प्रयास करना है, अपनी मेहनत पे विश्वास करना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मिस्टर लवोच चैनल के माध्यम से बहुत से लोग इसको देखेंगे, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे मिस्टर लवोच चैनल के बारे में? तो सबसे पहले तो आप मिस्टर लोअर चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सर इतने अच्छे वीडियोस डालते हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए, तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट है इंग्लिश के वो यही क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। और ये चैनल मतलब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है आपको, इंग्लिश के लिए ग्रामर के लिए आपके इतने अच्छे से पढ़ा रहा है फ्री में, और आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं, तो आपको सर को सपोर्ट करना चाहिए। आप मैं यहाँ पे आए हैं, एक शो अर्ज किया है, आप मिस्टर लवोच चैनल को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? तो थैंक यू सो मच मिस्टर लोअर चैनल, एंड सर आपको भी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चांस दिया कि मैं भी बोल पाऊँ और सब बच्चों को बता सकूं कि उनको क्या करना चाहिए, जिनके कम मार्क्स आए उनको निराश नहीं होना चाहिए। तो मैं आपके चैनल को और आपको मतलब बहुत ज्यादा थैंक यू कहती हूँ। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों। मेरा एक ही उद्देश्य है, बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट करना, और बच्चे अगर अच्छे से बोल पाए, क्योंकि वो खुद समझ के बोल पाता है तो एक अच्छा एनवायरनमेंट जरूर क्रिएट होता है। तो मेरा उद्देश्य यही है, मिस्टर लवोच चैनल का परम उद्देश्य यही बना रखा है, जिसके माध्यम से हम खुद बच्चों का आजकल की जनरल इश्यूज का एक अवेयरनेस जरूर लाएंगे, जिसके माध्यम से जन जागृति के साथ ही लोगों के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बने कि वो हर शिक्षा को आगे प्रेरित करे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू वन एंड ऑल। थैंक यू।